हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। आप मेरे भाई थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि एलजेब्रा का हम लोग कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। एलजेब्रा का पार्ट नंबर 1 हमने वीडियो बना चुका है मेरे भाई ना। बहुत अच्छा ही लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया था कि बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आज हम इसका जो क्या आपको मालूम है, थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आदित्य रंजन सर जी की किताब के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते जा रहे हैं ना। तो बढ़िया है। तो पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में किस टाइप का अलजेब्रा का क्वेश्चन आने वाला है वो आपको क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे बढ़िया से क्वेश्चन दिखाई देगा। और उसका साथ ही साथ उसका ये भी है कि क्या बोलते हैं कि किस डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन वो भी दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक ना। ताकि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, फिर नहीं आ रहा है तो फिर आप सीख सकते हैं मेरे तरफ से ना मेरे भाई। चलिए पार्ट नंबर 2 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि पार्ट नंबर है क्या, 2 है। पार्ट नंबर 2 है। चलिए मेरे भाई, पार्ट नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि ये है 52 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 52 नंबर, किताब के हिसाब से 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले हम आपको क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। देखिए कि 2p है, अपान में कितना लिखा है ये, पी स्क्वायर माइनस का 5p और प्लस का 1 बराबर कितना है, 1/10 है। अब p इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या बताना है, p प्लस 1 अपान में p का मान बताना है। p प्लस 1 अपान में p का मान बताना है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है आपको टिक मारना है। अब डेट भी दिया है। चलिए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके हमको बताते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए इधर ऐसे क्वेश्चन को हमको देकर ये ऐसे पूछ ले कि ये क्या होगा। देखिए इससे पहले तो बहुत आप बहुत जो आसान भाषा मिलता था, ये मिलता था पी स्क्वायर प्लस 1 अपन पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी के पावर 4, पी के पावर 5, पी के पावर 7, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत कर लिए लेक्चर नंबर 1 में, पहले नंबर पार्ट में। अब कुछ ऐसे प्रकार के क्वेश्चन देगा और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो फिर क्या कर किया जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऊपर भी नीचे भी पी का भाग करना होता है। देखिए डायरेक्ट हम करें, एक बार सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। 2p अपान में p, अपान में ये नीचे क्या लिखा है, पी स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 1। यहाँ भी हम p का भाग करेंगे, p p p, इधर कितना है, 1/10 है ना। पहले आराम से पहला क्वेश्चन है, इत्मीनान से करना है, फिर उसके बाद स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। देखिए ये p से p कैंसिल हो गया, यहाँ p से ये एक p खत्म, यहाँ p से एक p खत्म, बस इतना हो गया। ऊपर क्या बचा है हमारा, क्या बचा मेरे भाई, 2 बचा है। और नीचे देखो ये क्या बचा है कि p इस वाले को पहले लिख दें, p प्लस 1 अपान में p, ये मेरा माइनस का 5 बचा है तो माइनस का 5, इधर कितना बचा है, 1/10। क्लियर। इसका गुणा इसमें कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये पूरा मल्टीप्लाई इधर कर दें, इधर कर दें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसका, ये p प्लस 1 अपान में p माइनस का 5 हो गया। अब माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5, तो 20 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। p प्लस 1 अपान में p का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। 25 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन दिया है, 25, ऑप्शन नंबर बी दिया है करेक्ट आंसर, कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिया है करेक्ट आंसर दिया है। बैटरी से चल रहा है, बैटरी से। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको पहला ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। अब देखिए ये पहले हमने किया आराम से समझाने के लिए किया। अब रही बात स्पीड की, तो कहोगे कि मेरे भाई इतना स्पीड में करेंगे तो कहां से क्वेश्चन कर पाएंगे ऐसे। नहीं, देखो स्पीड तभी बनती है क्वेश्चन को मतलब जितनी क्वेश्चन को जितना बार प्रैक्टिस किए होंगे ना, जितना बार प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये सब ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 5 पी का कटा रहे हैं हम, तो ये माइंड में ही होने लगता है ना, माइंड में ही होने लगा कैलकुलेशन। ये देखिए पी से पी कटा देंगे, इसका पी का भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको ये सब ना कि दिमाग में ही चलने लगेगा। तो मेरे भाई स्पीड बढ़ती ऐसे है कि देखिए पहले बेसिक आना चाहिए, फिर उसके बाद इसी सवाल को भी दूसरा बार बनाइए, तीसरा बार बनाइए, देखिए कुछ दिन के बाद और बनाइए, देखिए स्पीड बढ़ने लगेगा, अपने आप ही बढ़ने लगेगा। तो घबराइए नहीं मेरे भाई, हम यहाँ पे हम स्पीड के साथ साथ स्लो क्या बोलते हैं, कंसेप्ट सिखाने के लिए आए हैं, कंसेप्ट बताने के लिए आए हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। 53 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, इसको मिटा दें। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन में देखिए एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले जो हमने बताया बेसिक बताया, अब इसको थोड़ा सा स्टेप काटेंगे, आसान भाषा में लेकर लगाएंगे। देखिए 53 है, 53 है, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है, 8r अपान में
आर स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस का क्या लिखा है 1 लिखा है। फिर उसके बाद ये क्या है 1/14 है। हमसे पूछ लिया है r प्लस 1/, में r का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये होगा क्वेश्चन पूछा है। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन वही है, तो हम लोग अब यही कॉन्सेप्ट हमको मालूम है, तो दिमाग में कैसे करेंगे। देखिए इसमें r को ऊपर भाग करना होता है, नीचे r का भाग करना होता है। r का भाग करेंगे तो देखिए हम ये लिखना नहीं पड़ेगा, बस दिमाग में ही चलेगा। ये 8 आ गया और नीचे r का भाग करेंगे तो एक r आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, केवल यहाँ r है, यहाँ r है, इसमें r का भाग करेंगे तो 1 में r हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे कितना है 1/14 है ना। अब इन दोनों को एक साइड, अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट करिए, ये सब दिमाग में ही चलेगा कि 12 8 कितना हो जाता है 112 हो जाता है 112। और इनको लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये स्टेप हम लिखेंगे तो ये सब जब करते रहेंगे ना तो स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। देखो इसको लिखोगे r प्लस 1/, में r माइनस का कितना हो गया 8 हो गया, इधर कितना है मेरे भाई 1 है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, ये माइनस में इस साइड ला दो प्लस हो जाएगा। देखना 112 ये प्लस का 8, इधर कितना है r प्लस 1/, में r कि नहीं, इसी का वैल्यू बताना था। देखो r प्लस 1/, में r का वैल्यू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। जानते हैं ये क्वेश्चन को करते जाइए, बेसिक से पहले करिए, फिर उसके बाद फिर से कर स्टार्ट करिए। देखिए स्पीड बढ़ते जाएगा, ऐसे ही स्पीड बढ़ता जाता है। देखो ये क्या किया मैंने, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया एकदम सेम आएगा। -8 है तो इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया 112 प्लस 8 करेंगे 120, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी है। सी क्या है करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। 53 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको पहले करते हैं रफ। आ रहा है मजा, बहुत बढ़िया। उतारते जाइए, देखते जाइए, क्वेश्चन के साथ साथ लगाते जाइए, मजा आएगा मेरे भाई। देखना 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन को देख करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, पहले देखते हैं। x प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 2 में x इक्वल टू 1, ठीक। उसके बाद हमसे पूछ लिया है कि x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2 बटा में कितना है ये x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस का 2 का मान हमें बताना है, इसका मान बताना है। क्लियर। देखिए ऐसे टाइप को क्वेश्चन दे देना तो कुछ समझ में नहीं आया कि कॉमन लेके क्या करें कि भाग करें क्या करें, तो मेरे भाई ऐसे जैसा है उसको ऐसा ही छोड़ दो, इसमें खेल बनाओ। देखो इसमें हम 2x का भाग करें, इसमें हम क्या करें x का भाग करें, ऊपर x का भाग करना है ना, एक स्टेप ना करके देखना, एक स्टेप माइंड में ही करेंगे। यहाँ पे x का भाग करोगे तो देखो केवल x बचेगा, इसमें x का भाग करोगे यहाँ कितना केवल बचेगा 7, इसमें x का भाग करेंगे ये 2 में x हो जाएगा। क्लियर। ये सब माइंड में करने वाली बात होती है। इसमें x का भाग कर, नीचे भी करेंगे x का भाग, ये केवल x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो केवल 13 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 2 में x हो जाएगा। बताओ मेरे भाई यहाँ तक आ रहा है, तो कुछ नहीं, इन दोनों को एक साइड, इन दोनों को एक साइड लिख देना है। ये देखो ये क्या हो गया कि x ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं x प्लस 2 में x, ये हो गया प्लस का 7 हो गया। नीचे देखेंगे तो ये इन दोनों को एक साइड लिखेंगे x प्लस 2 में x प्लस का 13 हो गया। बोलो भाई मेरा भाई क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ना, यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू दिया है x प्लस 2 में x का वैल्यू 1 दिया है, 1 दिया है, 1 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ऊपर 8 आ गया, x प्लस 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब 2 से कैंसिल कर दो ना यार, 2 चौकी 8, 2 7 14, तो ये कितना होगा 4 में 7 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 हो रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो चेक करें कि वीडियो हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 55 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व। पहले इसको करते हैं रफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है पहले यहाँ देखते हैं। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे हम बोर्ड पे ही डायरेक्ट। यहाँ लिखा है कि बी स्क्वायर माइनस को 4b माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा है, और हमसे वैल्यू बताना है कि बी स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर प्लस का 3b माइनस का 3 में b का वैल्यू बताइए, हमें ये बोल दिया है। बस मेरे भाई क्या ही दिक्कत है, क्वेश्चन बनाने वाले तो बनाया है, आप सॉल्यूशन करो ना, क्या दिक्कत है। ये देखो इनमें ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें b का भाग करते हैं। देखिए b का भाग करेंगे तो ये एक b से b कैंसिल होगा, केवल b आएगा, माइनस इसमें b का भाग कर रहे हैं, b का भाग कर रहे हैं मेरे भाई, देखते रहना ना, b का भाग कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख दियो, देख लियो, बहुत बढ़िया, इसमें b का भाग कर रहे हैं,
बी का भाग कर रहे हैं। ये एक बी से एक बी कैंसिल, केवल बी बचा। ये इससे कैंसिल, -4। यहाँ पे -1 में बी इक्वल टू 0 हो गया है। क्लियर। इन दोनों को एक साइड बी -1 में बी, ये हमारा -4 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 4। क्लियर। बस यहाँ तक याद रखना। अब सॉल्यूशन देखो, इसको हमको बी स्क्वायर प्लस 1 अपन बी स्क्वायर का वैल्यू बताना है। देखो ये देकर ये वाला वैल्यू पूछ ले तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट याद रखना चाहिए, एन स्क्वायर प्लस को 2 याद रखना चाहिए। अब कहोगे मेरे भाई कहाँ याद है सर, याद नहीं है, तो देखो ये ना दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, देख इधर भी स्क्वायर, इधर भी कर रहे हैं स्क्वायर, इधर भी कर रहे हैं हम स्क्वायर कर रहे हैं। इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सॉरी -2ab -2ab, ठीक ना। एक बी से बी कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 18 हो गया। कितना हो गया, 18। क्लियर। यही बात हम बताना चाह रहे थे कि एन स्क्वायर प्लस का 2, माइनस का दिया है तो प्लस, अगर प्लस दिया रहता तो माइनस रहता। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 किए रहते, 16 2 18 किए रहते, इतना नहीं करना पड़ता कि नहीं, ये सब आता तो इतना नहीं करना पड़ता। 4 का स्क्वायर 16 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। तो यहां से यहां तक वैल्यू आपको पता मिल गई, 18 मिल गया। प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन हो गया। देखो b -1 में b, ये इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू देखो, यहाँ पे हम शुरू में ही दिया था, यहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे निकाले थे। b -1 b का वैल्यू कितना निकाले थे, 4 निकाले थे। ये तो हमने स्क्वायर करके बताया आपको, ये तो हमने स्क्वायर करके बताया, ये स्क्वायर करके बताया, लेकिन b -1 b का वैल्यू 4 आया था। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 4, 18 प्लस 3 गुणे 4, 3 चौके 12, कितना हुआ 12, 18 12 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 30। हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या दिया है, बी नंबर ऑप्शन दिया है। देखिए ना, अभी स्पीड की रही बात, स्पीड की, तो स्पीड कैसे बनता है, सॉल्यूशन को बार बार, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से स्पीड बनने लगता है। जो कि ये छोटी छोटी स्टेप है ना कर रहे हैं यहाँ पे, ये करना नहीं पड़ता है, माइंड में चलने लगता है, तो स्पीड तेज अपने आप ही होने लगती है। अरे यार एक ही क्वेश्चन को तुम 5 बार लगा के देखना ना, पहली बार में तुमको थोड़ा थोड़ा तो धीरे धीरे होगा, फिर दूसरी बार उससे पक्का है कि स्पीड बढ़ेगी, तीसरी बार तो और स्पीड बढ़ेगी, चौथी बार तुम जनरल ऐसा लगेगा कि रट गया है सवाल, तुम बहुत स्पीड में करते जा रहे हो, कलम नहीं रुक रहा है, फिर 5वीं बार तो तुम उड़ा दोगे ना, इतना नहीं करने जाओगे कि नहीं, माइंड में चलने लगता है। तो इससे यही पता चलता है कि जितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना उतना स्पीड बढ़ेगा, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व। पहले यहां तक जल्दी से काम करते रहो, स्क्रीन में क्वेश्चन देखते रहो। 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन को पहले क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे लिख रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, डेट के साथ दिख रहा है, ताकि आपको भरोसा रहे, विश्वास रहे कि हाँ क्वेश्चन सही है ना। इनकी किताब है मेरे भाई, आप तो जानते ही होंगे इनकी किताब कैसा किताब है, बढ़िया किताब है। 56 नंबर में क्या है कि x + 1 में x का वैल्यू कितना दिया है, ये 5 दिया है, शायद 5 दिया है। हमसे पूछ लिया है कि x के पावर 4 + 1 में x स्क्वायर, अपान में ये लगाया है कि x स्क्वायर माइनस को 3x + 1, इसी का वैल्यू हमें क्या करना है, बताना है। यही है शायद, यही है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है क्वेश्चन। देखो ये दिया है हमको, ये क्वेश्चन बताना होगा, तो एक दिमाग लगाओ, ये स्क्वायर है, हमको कैसे इसको दोनों को एक साइड करना, एक जैसे करना, आपको कैसे पड़ेगा, इसमें x का भाग करते हैं, इसमें हम एक काम कर लें, x का ऊपर भाग कर लें, x का नीचे भाग कर लें, तो देखो हम क्या बनता है, x का ऊपर भाग करो, x का नीचे, देखो x का ऊपर भाग करेंगे, x का नीचे, ये माइंड में चलना चाहिए हमारे। तो x का देखो यहाँ पे होगा क्या, x का पावर 4 है, तो नीचे x का भाग करना है, प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, और यहाँ पे हम x का भाग कर रही है। नीचे देखना, यहाँ x स्क्वायर है, नीचे x का भाग कर रहे हैं, सब में x का भाग करेंगे, x का भाग करेंगे, हम x का भाग करेंगे, x का भाग करेंगे, हमने x का भाग कर दिया, सब में किया ना, करके बता रहे हैं ताकि आपको दिमाग में तब पता चले कैसे क्या करना ना। यहाँ इसको हम एक बार कैंसिल करें, देखिए कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 बचेगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे, ये x के पावर 3 हो गया, प्लस ये देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/में x³ हो जाएगा। बोलो मेरे भाई, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ इसको कैंसिल करोगे तो ये केवल x बचेगा, x बच गया, प्लस ये हमारा कट जाएगा तो केवल बचेगा -3, ये हमारा हो गया 1/x हो गया। बोलो यहाँ तक आ रहा है ना, बस इतना करने वाली बात। और ये सब जब करते जाओगे, जितना बार प्रैक्टिस करोगे, तो ये हम काट पीट वाला सिस्टम कर रहे हैं ना, वो माइंड में ही होने लगेगा, तो समय बचते हुए ऐसी स्पीड बनता है कि नहीं। ये सब आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हो रहा है, ये देखना।
अब रही बात ये है, तो इसको इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x3। देखो ये दिया है, ये वाला वैल्यू पूछ लेता है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि n क्यूब माइनस का 3n होता है ना, n क्यूब माइनस का 3n। अब कहोगे कि सर कितना कैसे याद होता है, कैसे, मतलब मेरे भाई देखना, जितना सवाल प्रैक्टिस करोगे उतने याद रहेगा। देखो इसको हम लोग करेंगे, तो ये होल क्यूब है, ये इसका होल, इधर होल क्यूब करो, होल क्यूब करो, इधर होल क्यूब करोगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x3 प्लस का 3x ए बी, तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, ए प्लस का एक्स के लिखोगे, एक्स प्लस ए प्लस बी करोगे, इधर क्यूब करोगे तो कितना करोगे, 125 करोगे। यही जो कट जाता है 3 उधर उस साइड जाएगा और ये जुड़ जाएगा ना, तो ये वाला बात होती है। तो इसे इतना नहीं करने जाओ, टाइम बचा रहे हैं हम, प्लस है तो n क्यूब माइनस का 3n हो जाएगा, 5 को क्यूब करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 माइनस 3 5 15 ना, इसको घटाएंगे तो 110, समझ में आया, 110। तो इसका वैल्यू कितना आया, 110 आया, 110। यहाँ पे देखो इन दोनों को हम ले लें, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x को वैल्यू कितना दिया, 5, आइए माइनस का 3 है, माइनस का 3। अब देखो मेरे भाई 110 नीचे हो गया 2, इसको कैंसिल करोगे तो ये 5 5 5 दूनी के 10 50, फिर उसके बाद एक और बचेगा 5, फिर इसकी ये मत कटा देंगे तो 5 बार में, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 55। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है 55 के लिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। 55 हो गया, 56 हो गया, 57 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले यहां तक छोटा छोटा स्क्रीनशॉट लेते रहो, समझते रहो। 56 क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते जाइए, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना है, बहुत बढ़िया। अब इसको मिटा के हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को लिख रहे हैं। यहाँ देखो, इसको पहले हम रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। तब तक से आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है ना, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, 57 नंबर है, 57 नंबर में क्या लिखा है जी, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिखा है। हमसे वैल्यू पूछ लिया है कि एक्स का पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर ना, अपान में क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का ये कितना है 5x, ये क्या हो रहा है प्लस का 5x और प्लस 1, इसका वैल्यू बताना है, इसी का वैल्यू बताना है। देखिए एकदम सेम सवाल अगली बार हम जो किए थे वही वाली सवाल है। इसमें हम x का भाग करेंगे, पहले x का भाग करेंगे। देखिए लिख के बताएंगे ताकि कोई जल्दीबाजी नहीं, आपको समझ में आएगा तो फिर आप स्पीड खुद बढ़ाएंगे। x का भाग है, x का भाग है, x का भाग है, ये इससे कैंसिल किया, ये इससे कैंसिल किया, केवल x बचा है, इनको साथ में लिख दो 1/x। ये -3 है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। इसमें ऊपर नीचे x का भाग करेंगे। देखिए x के पावर 4 है तो नीचे x का भाग, यहाँ पे देखो x है, यहाँ x स्क्वायर है, ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में, ठीक, बटा में क्या हो गया x स्क्वायर बटा में x प्लस 5x बटा में x प्लस 1 बटा में x, ये आ जाएगा। ये आ गया। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हम माइंड में करना होगा, आपको ये माइंड में करना होगा, ये हम थोड़ा सा करके बता रहे हैं। देखिए इससे कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा 3, x के पावर 3 हो गया, नीचे ये दोनों कितना हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। अब इनको हम करेंगे तो ये कितना x, केवल x बचेगा, ये हमारा साथ में आ गया 1/x, इसको हम इसके साथ जोड़ दिए, ये x कैंसिल हो गया, प्लस का 5 हो गया। बोलिए भाई मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो पूरा सॉल्यूशन तो हो गया। देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को वैल्यू बताना है, ये हमारा ये है। अभी क्यूब के लिए हम बताएंगे तो n क्यूब माइनस का 3n से हमारा आ जाएगा 3, n का क्यूब, मतलब यहाँ पे n की जगह हमारा ये 3 है, इसको n मान लेते हैं, तो ये 3 है, 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 3 3 के 9, इसको घटा देते कितना आ जाएगा 18 आ गया। ऊपर कितना आएगा, मतलब कि 18 आएगा, ऊपर हमको मालूम चल गया, ठीक है ना, ऊपर आएगा 18, इतना बात मालूम है मुझे। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना दिया 3, तो यहाँ लिख लेंगे 3 और 5 कितना हो जाएगा 3 5 8 हो जाएगा। इसको कैंसिल करो 2 से कैंसिल करो तो 2 9 18 2 4 8, तो 9/4 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर आउट ये क्या है करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 57। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व। लगाते जाइए मेरे भाई, पसंद आता जा रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाओ, समझ में आता जा रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, नए आए हो तो ना। ऐसे ही क्वेश्चन की किताबों को एकदम लाइन वाइज हम सॉल्व करके पूरा ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 57 हो गया, 58 नंबर
58 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन ये पूछा हुआ है 2022 में, 26/5/2022, शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा है। अब हमसे पूछ लिया है कि ए स्क्वायर प्लस ए, उसके बाद क्या है 1/a है प्लस 1/a स्क्वायर है, इसका मान हमें बताना है। कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, बहुत आसान भाषा में सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दे दे हमको ये पूछ ले तो करेंगे क्या, इसमें सब में एक भाग कर दीजिए, एक भाग कर दीजिए, सब में एक भाग करिए, इसको एक भाग करेंगे तो ये एक से कैंसिल, केवल ए बचा, ये ए से ए पूरा कैंसिल। ठीक, ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 प्लस 1/a इक्वल टू 0। बोलिए क्लियर है। इन दोनों को एक साइड रख देते हैं ना, a प्लस 1 में a, ये -4 है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 बस हो गया। अब देखिए इनको एक साइड कर देते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस 1 में a स्क्वायर, ये इनको एक साइड a प्लस 1 में a। बोलिए इतने का ही वैल्यू बताना है हमें। ये देके अगर स्क्वायर वाला पूछ ले तो क्या करते हैं, n स्क्वायर माइनस को 2 वाला फार्मूला होता है मेरे भाई, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत आसान भाषा में याद रहना चाहिए। कितना फार्मूला, तो देखो स्क्वायर करो दोनों साइड, फिर बनाओगे यही में आंसर आएगा। देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, माइनस का 2 करोगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14। यहाँ इसका वैल्यू कितना लिख दोगे 14 प्लस a प्लस 1 में a का वैल्यू खुद दिया है 4, यहाँ लिख दो 4, तो 16 4 कितना कर देंगे 18, 18 जिस ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है ना। ये सब माइंड में करने वाली बात है, छोटी छोटी स्टेप को जितनी बार लगाएंगे क्वेश्चन ना, देखिए स्पीड कम करने के लिए जितनी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से ना, ये सब कंसेप्ट जो ये काट फिट कर रहे हैं ये माइंड में होने लगता है, माइंड में होने वाला लिए स्पीड बनता है ना मेरे भाई। चलिए ये खत्म, 58 खत्म, 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले इसको करते हैं रो, देखिए ये हो गया रो 59 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करिए, देख शो कर रहा है। मेरे सॉल्यूशन करने से पहले आप सॉल्यूशन करके आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन तो देख ही रहा है मेरे भाई की नहीं, तो ताकि अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि हाँ मुझे भी आ रहा है, मैं स्पीड में कर रहा हूँ, अपना स्पीड में मेरे साथ साथ लगा रहे हैं आप। देखिए ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस को 3x प्लस का 1 है इक्वल टू 0, ये दिया है। हमको क्या बताना है, x के पावर 5 प्लस 1 में x के पावर 3 है, ये एक ब्रैकेट में लगाया भाग है, फिर उसके बाद ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस को 1 है, इसका हमको बताना है। देखो मेरे भाई कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसमें एक काम करते हैं x का भाग करेंगे, x x x भाग किया, ठीक। इसके करेंगे तो ये एक खत्म, ये केवल x आ गया, इसको ये खत्म, ये केवल 1 में x आ गया, बस इनको एक साथ लिख दिए, ये -3 बचा है, उस साइड भेज देते हैं, कितना हो गया प्लस का 3 हो गया, कितना आ गया हमको। एक काम करते हैं यहाँ पे देखिए, इसमें भी x का भाग कर लेते हैं, इसमें भी देखिए इनको भाग में है, ये भाग में है, डिवाइड में है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं ना, x के पावर 5 प्लस 1 में x के पावर 3, इनको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं सकते ऐसे। इसमें भी हम क्या करेंगे x का भाग कर लेंगे, इसमें भी x का भाग करेंगे, इसमें x का भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, देखिए पहले हम लिख के बता देंगे ताकि बहुत बढ़िया समझ में आए ना, तो ये तो माइंड में ही सब चलता है। x का भाग करेंगे तो देखिए x का पावर 4 प्लस 1 में x के पावर 4 हो जाएगा, अपान भी ये करेंगे तो x प्लस 1 में x, ये डायरेक्ट बन जाएगा। ये तो हमको ये सब दिमाग में चलना चाहिए, लेकिन अब हम सॉल्यूशन करके यहाँ बता दें। यहाँ देखिए इसको करेंगे x के पावर 5 अपान में x का भाग करना है, यहाँ पे लिखना है x गुणे x के पावर 3, ठीक क्लियर। यहाँ पे नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस बटा में x प्लस 1 में x, ये क्या इतना समझ में आ रहा है ना। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा देखिए इधर कर रहे हैं, इधर साइड कर रहे हैं, इधर साइड नीचे थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा तो क्या बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे देखो x के पावर 4 हुआ प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/x के पावर 4 हो जाएगा, नीचे हमारा ये x को कैंसिल किया तो x प्लस 1 में x, ठीक इतना समझ गया। पता है ये इतना दे के x के पावर ऐसे देता है स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का वैल्यू पूछ लेता है, तो क्या करते हैं n स्क्वायर माइनस का 2, n स्क्वायर माइनस का 2, यही x के पावर 4 प्लस 1 में x के पावर 4 पूछ ले,
इसी का स्क्वायर करके माइनस कर दो, देखो एन स्क्वायर माइनस टू, इसी का होल स्क्वायर करके माइनस टू कर लेते हैं, ये आ जाता है हमारा। तो बस डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेते हैं, या तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये हमको बताना है। देखिए ये दिया है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, एन स्क्वायर, तीन का स्क्वायर माइनस का दो का होल स्क्वायर माइनस दो, देखो तीन का स्क्वायर 9, 9 में से दो घटाओगे 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 माइनस का दो कितना आ गया 47, देखो 47 आ गया कि नहीं, इतना का वैल्यू कितना आ गया 27, 47, यहाँ लिख दो 47, 47 एक्स प्लस वन अपन में एक्स, इसका वैल्यू कितना दिया है 3, लगा दो मेरे भाई, क्या हकीकत है 3 लगा दो। ऑप्शन नंबर कौन दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। 59 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को, इसको पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करते हैं। 60 नंबर ये क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, जितना क्वेश्चन होगा सॉल्व करते जाओ यार, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा भी पढ़ा हुआ था, बहुत दिन हो रहा था, तो हम इसको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। इनकी किताब मिली, बढ़िया किताब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस कर देंगे तो आ जाएगा। और ताकि यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, ताकि आपको भी कुछ सब नहीं आता होगा मेरे भाई, तो सब आपको भी आने लगेगा कि नहीं। चलिए देखिए ये 60 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 1 इक्वल टू क्या लिखा है 0 लिखा है। हमसे क्या पूछ लिया है, ये पूछा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 1, ये हमको क्या दिया है एक्स क्यूब प्लस का x का पावर माइनस का, फिर उसके बाद माइनस का दिया है, इतना दिया है जी, ये पूछ लिया है। चलिए क्या दिक्कत है, सॉल्यूशन करने स्टार्ट करते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। एक मिनट के लिए डरेंगे थोड़ी, ऐसा क्वेश्चन देगा तो ना। इसमें x का भाग करना होगा, x का भाग करेंगे, x का भाग करेंगे, x का भाग करेंगे, ये x इसको कैंसिल किया, केवल x बचा, इनको एक साथ लगा दो, इतना हो गया, ये x से ये x कैंसिल, इसके साथ ये लगा दिए, बस ये -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, इतना आ गया ना, बस काम खत्म। इसमें x का भाग करो, पहले यहाँ क्वेश्चन लिख के करेंगे ना तो गिजिड़ मिजिड़ हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। यहाँ x का भाग कर रहे हैं, x का भाग कर रहे हैं, तो ये x से ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो देखो ये क्या बचा x माइनस 1 में x, इनको एक साथ, ये प्लस का 8 हमने लगा दिया, बस कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इधर देखो इसको साथ में भी तो है, इसको हम क्या करेंगे x स्क्वायर होना चाहिए ना यार, यहाँ देखो तो एक बार क्यूब दिया है, क्यूब दिया है, चलो कोई नहीं, इस क्यूब दिया कोई बात की दिक्कत नहीं, लो एक्स क्यूब प्लस, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 1 में x, अरे माइनस लगता है तो नीचे आ जाता है, ये हमारा माइनस है, ठीक। एक मिनट के लिए आपको ये समझ में आया हमको कैसे किए हैं ये वाला बात, यहाँ पे कि एक्स क्यूब प्लस इसको लिख दो ये नीचे, ठीक है ना, नीचे लिख दिया हम, यहाँ पे लिख दिया ऐसे, ये हो गया। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें भी x का भाग कर लेते हैं, यहाँ भी देखो x, इसमें भी x, देखो यही वाला बात हम यहाँ लिखा, x का इसमें भाग कर रहे हैं, x का भाग करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया x की पावर 2, जहाँ x का भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 2, इतना समझ में आया। ये भी हमारा क्या है गुणा में, ये आ जाएगा डिवाइड में, x माइनस 1 में x प्लस का 8, ये ना, यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस मतलब नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर। मेरे भाई घबराना नहीं, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो स्पीड बनेगी अपने आप, घबराना मत, तो कंसेप्ट समझ में आओ। देखो x माइनस 1 में x, इसका वैल्यू कितना दिया 3, इतना का वैल्यू दिया है 3, अब 3 और 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, बोलो समझ में आया। देखो इसका वैल्यू बता देना यार, इसका वैल्यू बताना है, तो इसके लिए हम देखो ये दे दे इसका वैल्यू पूछ ले कि x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करेंगे n स्क्वायर प्लस का 2 करेंगे हम, तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 2 करो तो कितना आ गया 11, आया कि नहीं 11 आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट 11, 11 से 11 कट के कितना आ गया 1। कौन सा ऑप्शन दिया है एक, थोड़ा देखा जाए, ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। मेरे भाई बहुत बढ़िया है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए एक बार में आप ये चाह रहे हैं तो नहीं, जितना बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना स्पीड बनता चला जाएगा यार, ये बात है इसमें है मैथ में, ठीक ना।
ये हो गया 60 हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, बेटा इसे। चलिए, माइक बंद नहीं होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को लगाना है मुझे, 10 क्वेश्चन लगाते जाएंगे। 60 हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका वैल्यू बताइए। चलिए ठीक, ऐसे देते ऐसे पूछ लेते, इसमें क्या करें, x का भाग कर लें, बस सिंपल। ऐसे क्वेश्चन में x का भाग करना होता है। ये इससे कैंसिल, x आ गया, ये हो गया मेरा माइनस का x, ये कैंसिल, माइनस का 4 उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर? बस देखिए, ये देखिए हमसे ये पूछ लिया था, इसका वैल्यू हम बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का वैल्यू का आप कैसे निकालेंगे बताइए। क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर प्लस को 2 करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा, इसको यहाँ पे हम एन का वैल्यू ले लेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 ना, 18 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर को कितना आया, 18 आया, 18 है ना, 18 आया मेरे भाई। यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख दोगे 18, 18, 18 हो गया, 18, 18 माइनस 5 को तो कितना आ गया 13, 13, 13 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना, तो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करोगे मेरे भाई बढ़िया है कि नहीं। चलिए, वो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा लग रहा है तो करना, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 61 हो गया। 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस को 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसे लिखा है, और हमसे पूछ लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 0, सॉरी ऐसा ये क्वेश्चन, इसका बताइए, इसका मान बताइए, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे भाई आपको पूछा हुआ है, आपको डेट भी बता दे तो 2024 में पूछा हुआ है, 29 तारीख 6 शिफ्ट नंबर 1 में CSSC CPO में, नहीं ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में से कौन सा होगा ये टिक मारना है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ऐसे में x का भाग करना है, x का भाग करना है, x का भाग करना है, इसको कैंसिल करो, ये केवल x बचा, ये इससे कैंसिल, ये वाला इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, एक साथ, ये -6 है, उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो गया ना, थोड़ा सा स्टेप, एक स्टेप कम हो जाता है, इतना आ गया। हमको इतना का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का वैल्यू, देखो जी डायरेक्ट याद रखना चाहिए, एन स्क्वायर प्लस को 2 याद रखना चाहिए। देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 और प्लस 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 हो गया कि नहीं, यहाँ लिख लो 38, 38। तो देखो इतना का वैल्यू हमारा आ गया 38 माइनस 8 कितना हो गया, 30, 30 जिस भी ऑप्शन में दिया होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है। तो हमारा 62 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ तक मेरे भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब हम ये वीडियो को रोक रहे हैं, 10 मिनट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एक वीडियो में, छोटा छोटा वीडियो रह रहा है ताकि आपको एक झटका में पढ़ने आए, तुरंत 10 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ज्यादा लंबा रहेगा मेरे भाई, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा ना। यहाँ पे देखिए 10 मिनट 10 क्वेश्चन लगा दिए, सॉल्व हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।